साइंस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा हम सब लोग जानते हैं 52nd इफ़ी में विशेष रूप से और भारत की स्वतंत्रता के हम लोगों ने 75 वर्ष पूरे किए हैं। उस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक विशेष नया एक आयाम जोड़ दिया है इफ़ी में, जिसमें कि जो युवा टैलेंट है देश का, उसको पहचानने के लिए, जो फिल्म क्षेत्र में युवा टैलेंट आना चाहता है उसको पहचानने के लिए और नए लोगों को उनसे और प्रेरणा मिल सके और इस क्षेत्र में लोग आएँ, इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की थी और उसके 75 विनर्स को सिलेक्ट किया गया था और उन 75 विजेताओं को इस इफ़ी में आमंत्रित किया गया है। और ये 75 में से कुछ चुनिंदा जो युवा हैं वो हम लोग मंच पे देख रहे हैं, जिनसे आज आपको रूबरू कराया जा रहा है। और इन युवाओं ने अपने अपने कुछ एक दो युवा जो हैं वो ज़रूर फिल्म क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब अलग अलग विधाओं के हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं या पढ़ रहे हैं। इनमें से जो सबसे छोटी उम्र का है वो 16 साल के हैं, जो कि आर्यन कुमार हैं बिहार के, उनका चयन किया गया था। और इस तरह के सभी अपने अपने इनके रोचक संस्मरण हैं, इसीलिए ये विचार किया गया कि आप सबसे इनको रूबरू कराया जाए कि कैसे भविष्य के फिल्म मेकर्स, भविष्य के निर्माता, एक्टर्स या साउंड रिकॉर्डिस्ट ये हमारे साथ मिले। तो इनके लिए एक ग्रैंड ज्यूरी का गठन किया गया था, जिसमें उस ग्रैंड ज्यूरी में जो चेयरपर्सन हैं वो हैं प्रसून जोशी, जो कि लिरिसिस्ट हैं जाने माने, साथ ही केतन मेहता रिनाउंड डायरेक्टर, शंकर महादेवन म्यूज़िक कंपोज़र सिंगर, मनोज वाजपेयी एक्टर और रसूल पुकुटी जो ऑस्कर विनिंग साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, साथ ही विपुल अमृतलाल शाह भी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो भी इस ग्रैंड ज्यूरी के मेंबर थे। तो ये दिखाता है कि कितने वरिष्ठ लोगों ने, अपने अपने क्षेत्रों के लोगों ने इनका चयन किया गया है और उसी के आधार पर इनको यहाँ पे इफ़ी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। और इनसे बात करने के लिए ये सभी बहुत ही रोमांचित हैं इस इफ़ी में भाग लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने सबने सपना देखा था कि वो कभी इस इफ़ी में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेंगे। तो मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी। सबसे पहले स्पर्श बनर्जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्पर्श है। मैं 18 साल का हूँ। मैं अभी फिल्म स्कूल में ज्वाइन करने वाला हूँ, इसलिए कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पुणे महाराष्ट्र और मैं एक्चुअली एक सीए बनने वाला था, बट मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाया जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीता है, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट किए एंड मैं बहुत लकी हूँ। क्या तो शॉर्ट फिल्म का नाम और क्या सब्जेक्ट है बताइए। शॉर्ट फिल्म का नाम है दैट्स लाइफ, वो 5 मिनट का है और इट्स अबाउट अ स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग करता है, 5 साल इंजीनियरिंग कर लिया, बट उसको कैंसर हो जाता है, तो अपना वो पूरा लाइफ नहीं जी पाया अच्छे से और अभी ख़त्म होने वाला है, तो उसके बारे में वो 5 मिनट का स्टोरी था एंड दैट वन एट फेस्टिवल। सो फिर आर्यन कुमार जो कि यंगेस्ट विनर हैं। आर्यन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन हुआ और मैं पटना से हूँ और मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। और मैं फ़िल्म मेकिंग जब मैं क्लास 7th में था तब से ही मैंने फ़िल्म मेकिंग शुरू कर दिया था। बिहार में एक ऑर्गेनाइजेशन है किलकारी बिहार बाल भवन, तो उन लोगों ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया था FTIA के कोलैबोरेशन से, जिसमें FTI के एक फैकल्टी आए थे और उन्होंने 10 दिन का वर्कशॉप लिया। उसके पहले फ़िल्म मेकिंग क्या होता है कुछ नहीं पता था मुझे, और उस 10 दिन के वर्कशॉप में मैंने फ़िल्म मेकिंग सीखा। थ्योरी पार्ट था, बेसिकली वो थ्योरी बेस्ड था, लेकिन उसके बाद मुझे फ़िल्म मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, तो उसके बाद फिर से मैंने काम करना शुरू किया और अभी तक मैंने शॉर्ट फिल्म्स लगभग 15 या 20 बना ली हैं, और जिसमें से बहुत सारे फिल्म्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी सिलेक्ट हुए हैं। NSFFI नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और ISFFI जो कि इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, तो ये सारी जगह पे भी नॉमिनेशंस हो चुके हैं और बहुत जगह कुछ विनर्स भी हुए हैं। और जहाँ तक बात है IFFI का, तो इसके लिए मैं जब मैं क्लास 7th में था तब से ही ट्राई कर रहा था, क्योंकि मेरा बहुत मन था, लेकिन जब मैं इसका इंस्टाग्राम का पोस्ट देखता था, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, गेस्ट लिस्ट, अवार्ड लिस्ट, तो लगता था नहीं ये मेरे लेवल का नहीं है, इसमें मेरा कभी नहीं होगा।
मैं हर साल ट्राई करता था लेकिन नहीं होता था। लेकिन इस साल ये जो इनिशिएटिव रहा कि 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया, तो इस इनिशिएटिव के कारण इसमें भी मुझे उम्मीद नहीं था कि नहीं होगा, इसमें भी नहीं लगा था। तो मैंने बस सोचा कि चलो एक बार लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने फिल्म सेंड कर दिया और 10 नवंबर तक कुछ नहीं आया, 12 नवंबर तक कुछ नहीं रिजल्ट आया, 15 नवंबर तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। आई वॉज जस्ट होपलेस कि मुझे अब लगा नहीं था कि कुछ होने भी वाला था। माई एक्सपेक्टेशन वॉज 0.000%, एंड सडनली 16 को मेल आता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द 75 क्रिएटिव माइंड्स। और उसके बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यस एग्जैक्टली। और ऊपर से फर्स्ट टाइम आई गॉट अ चांस टू ट्रैवल ऑन फ्लाइट, वो भी मेरे खुद की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे। तो फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश हुए, इनफैक्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम बिलोंग करते हैं वो लोग भी बहुत खुश हुए। और thanks to all the organizers and minister for providing such opportunities so that I can attend this festival। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ और मैं अपना फिल्म मेकिंग में अपना करियर देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी 75 मेंबर्स आए हैं वो सारे अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब बहुत एक्सपीरियंस है। तो उनसे इंटरेक्शंस हो रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो रहा है, इंस्टाग्राम ID, जो कि मेरे काम आएगा आगे, क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग में ही अपना करियर देख रहा हूँ। दैट्स इट, थैंक यू। इंदु शेखर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इंदु शेखर है और मैं जम्मू से हूँ। और मैंने बचपन में थिएटर किया हुआ है, उसके बाद अभी मैं मास कॉम परस्यू कर रहा हूँ, मास्टर डिग्री अपनी। और ग्रेजुएशन के टाइम पर ही मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू कर दी थी। मैंने FTII का एक महीने का कोर्स था डिजिटल सिनेमेटोग्राफी का, वो ज्वाइन किया था। और अभी कुछ शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो कुछ नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में नॉमिनेट हुई है। और इफ़ी में आने का एक सपना था जो सच हो गया, ऑल थैंक्स टू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। चंद्रमल्लिका दास, आप लोग जब बोलें तो थोड़ा सा अपनी जो फिल्म्स आपने दी हैं उसके बारे में भी बताएं। जी, जो मेरी 2 फिल्म्स मैंने आज सबमिट की थी उसमें से एक का नाम है स्मोक फ्री, जो कि मैंने पैसिव स्मोकिंग पे बनाई थी। और जो दूसरी फिल्म मेरी यहाँ सिलेक्ट हुई उसका नाम था बी अ होप, जो कि मैंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर बनाई थी। वेरी गुड। चंद्रमल्लिका दास, ये आसाम से है, ये ले लो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्रमल्लिका दास है और मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग करेंटली मैं परस्यू कर रही हूँ। और यहाँ आज फेस्टिवल में रहकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपना था जो कि मैंने क्लास 6 से देखा है। लाइक बिकॉज मेरे खुद के अपने भैया जो FTII में उन्होंने साउंड एंड TV इंजीनियरिंग की है। तो तभी से मेरा हमेशा से एक सपना था कि यहाँ फेस्टिवल में मुझे आना है कभी ना कभी। तो लेकिन ये सपना बस अपने मन में था, खुद में था, कभी मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया था। तो ये जब मुझे पता चला कि ये 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जैसे ही मुझे पता चला और जैसे ही मुझे ये पता चला कि इसमें यहाँ आने का मौका मुझे मिल सकता है, तभी मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे यही दिखा कि मैं यहाँ आ रही हूँ। तो बस एक दिन का वक्त था डेडलाइन के लिए, तो मैंने बहुत जितना हो सका मैंने अपना बेस्ट दिया। और उसी से मैंने 2 मूवीज़ बनाए जस्ट एक दिन में। तो ज़्यादा कर नहीं पाई, लेकिन एक मैंने बनाया है साइलेंट मूवी जहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं था, जहाँ पर मैंने सिर्फ अपना थोड़ा बहुत ग्रीनरी को शूट किया, क्योंकि मेरा जो जगह है वो डिगबॉय है, वो इट्स फिल्ड विद ग्रीनरी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड सो मैंने जितना हो सका आई ट्राई टू शूट द ग्रीन एरिया एंड ऑल्सो मिक्स विद sunshine, something like that. And second movie, I just composed a poem which was on sky. I just did that because I did not have time, as I just told you. So just मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। पुरानी कुछ वीडियो क्लिप्स भी थे, उसको कंबाइन किया और साथ में कुछ नए जितना हो सका I took and just made it. Somehow I just made it. Harmeet. Yes, ma'am. Thank you so much for the opportunity. I am Harmeet Singh. I
I come from Indian Institute of Management, Kozhikode. I'm currently an MBA student. Or I've made it this, like, I call myself as a one-stop shop for gratifying the creative needs of consumers, and also concocting it with the commercial zone also. So मैंने ये गाना एक बनाया था दूर दूर, which is going due for a release in 2 weeks, and it's going to be a worldwide release. And I think this whole opportunity, I'm just spellbounded. I cannot say it is because of the leaders, like sir is sitting, ma'am is there, PIB, IFI, and everyone. It's such a catalyst and conducive environment कि हम कोई सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ पे we'll be like sitting at this press board और ये opportunity मिलेगी, and it is out of the world feeling, and no words can express this. That's all I can say. Thank you so much, ma'am. तो आपने अपनी कौन सी पिक्चर भेजी थी इनको? So I am a singer, sir. Basically, yes, sir. So I also during the course I also learned the script writing and screenplay. So if you see it, you'll know it, sir. Thank you. विदित रॉय। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम विदित रॉय है। मेरा नेटिव वैसे जोधपुर है, पर अभी मैं बेस्ड आउट ऑफ पुणे। एंड मेरा जर्नी थोड़ा सा ऑफ बीट ही रहा है, क्योंकि मैंने कॉलेज एक्चुअली पढ़ाई मेरी फार्मेसी में हुई है, एंड देन मैंने आईटी कंपनी ज्वाइन की, एंड जस्ट 2 साल के अंदर ही मैंने वो सब लाइन छोड़ दिया और मैं डिज़ाइनिंग और एनिमेशन में ज़्यादा चला गया था। और बट जब मैंने आईटी में था तब मैं सोशल वर्क काफ़ी करता था। सो उसमें मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी एक ओल्ड एज होम पे, पुणे में ही है। तो वो फिल्म बनाने के बाद मुझे, जब मैंने फिल्म कंप्लीट हो गई, यूट्यूब पे आ गई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या होता है फिल्म मेकिंग, तो उसमें समझ में आया कि बहुत कुछ इंस्टिंक्टिवली मैं कुछ कर पा रहा था जो लोग यूजुअली पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं। तो तब मैंने सोचा कि थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि क्रिएटिव इंडस्ट्री में थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, एंड मैंने बहुत जल्दी मैंने वो लाइन छोड़ दिया था आईटी का, और फिर फ्रीलांसिंग करते करते एफटीआई में कुछ वर्कशॉप्स किए, वीकेंड वर्कशॉप्स एंड मंथ लॉन्ग वर्कशॉप्स। तो वो सब ने काफ़ी हेल्प किया, और अभी मेरी एक कंपनी है पुणे में, अभी मैं उसी को, दैट इज़ मोर देन फुल टाइम। और अभी इसमें इफ़ी इज़ समथिंग जो हमेशा हम लोग फिल्म मेकर्स देखते हैं, इट्स लाइक एपिटमी। हम लोग यहाँ पे सब आना चाहते हैं, एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और कलीग्स जाते थे, बट आई ऑलवेज वांटेड टू रीच देयर विथ सम फिल्म ऑफ माइंड, मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल ऑडियंस की तरह नहीं आना था। एंड दिस वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो मिनिस्ट्री एंड इफ़ी एवरीवन हैज़ ब्रॉट इट टुगेदर, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं इतने इंस्पायरिंग लोगों के साथ, मतलब पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मीटिंग सो मेनी पीपल। जो 2 फिल्म है जो मैंने भेजा था, इसमें बोथ है नॉन फिक्शन, बिकॉज नॉन फिक्शन की तरफ मेरा प्यार आया है फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री। ये दूरदर्शन में एक आता था, किरण करके एक छोटा सा प्रोग्राम आता था, 5 मिनट का होता था। सो मैं वो बचपन में काफ़ी देखता था, एंड उसकी वजह से मेरा सोशल वर्क की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है एंड डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ ज़्यादा है। सो 2 फिल्म जो है वो एक हनी बी रेस्क्यू पे है, जो एक देयर इज अ पर्सन जो हनी बीज को रेस्क्यू करता है, हाँ। एंड सेकेंड वन इज़ अबाउट एक आईटी प्रोफेशनल है जो एवरीडे साइकिलिंग करता है, बट ही इज़ अ पैराप्लेजिक, ही इज़ पोलियो अफेक्टेड, बट वो एवरीडे हिंजेवाड़ी विच इज़ आईटी पार्क इन पुणे, वहाँ पे वो अप हिल जाता है एंड डाउन हिल एवरीडे करता है। सो द फिल्म वॉज एवरीडे साइकिलिस्ट, एंड द अदर वन इज़ द बी रेस्क्यूअर। सो अब्दुल फ्रॉम चेन्नई। Hello. Hello everybody. My name is Abdul Aziz. I'm from Chennai, and I've been in Mumbai for the past 5 years. I'm a film school graduate. So I graduated 2 years ago, and the film that I sent was my diploma film, and the other one was a short film that I made shortly after that. It's called Tulips, and the other one's called Balloon. So Tulips is about, it's just a day in the life of a photographer like a studio photographer, who recently lost his father, and it's just an interaction of him with somebody from his past, like a past relationship. So it's just an 8-minute interaction, and it's an 8-minute film. It's sort of like real time. And the next film is called Balloon, which is about a tourist, not a tourist, but somebody from the city going to the outskirts and looking for directions to the beach.
and so she's asking another local woman, and it's just their interaction of her guiding her to the beach, and that's also a real time film. So my interest is mostly in the time aspect and in the poetry aspect of filmmaking, and that's it. And also, I hope that, I mean, so I've been sending my diploma film to festivals like 2.5 years ago, and I made it. I didn't have any luck to get on a stage like this, and my hope was always to earn myself through. And so right now, I'm happy that those works have brought me somewhere, and I also hope that the next time I come here will be through the competition of, section of the film. All the best, Abdul. Now, if there are questions. हाय माय नेम इज़ रवनीत ओबरॉय, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने 2 फिल्म्स बनाई थी। एक बनाई थी स्टोरी ऑफ अ बॉक्स कैमरा। जयपुर में एक फ़ोटोग्राफ़र है तिकम चंद, वो 160 ईयर ओल्ड कैमरा यूज़ करते हैं। 1860 में वो कैमरा बना था और वो मैनुअल कैमरा है, लकड़ी से बना है, उसमें जायज़ का लेंस है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो पहले आप अगर उस कैमरे के आगे बैठेंगे तो वो आपकी एक तस्वीर लेंगे फ़ोटो पेपर पे जो नेगेटिव बनेगी, और फिर वो आपकी तस्वीर दोबारा लेंगे और उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। टूरिस्ट आते हैं, उनके पास जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इंडियंस आते हैं वो वैल्यू नहीं करते। वी शॉट दैट फिल्म स्मार्टफोन पे शूट करी थी, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कि नई जनरेशन कैसे डिजिटल की तरफ जा रही है, और यहाँ पे हैं जो एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी को अभी तक यूज़ करके उसको अलाइव रखना चाहते हैं। देयर इज़ अनदर फिल्म जो उसका नाम है नज़रिया, और कोविड के टाइम पे बनाई थी जब लोग बहुत परेशान थे, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे, तो हमने दिखाया कि कैसे एक रिटायर्ड आदमी है और वो 100 रुपये में एक पूरा दिन बिताते हैं और वो बहुत खुश है। उनको चाय पीनी है तो वो चाय पी सकते हैं 5 रुपये में, बस से बैठ के कहीं भी जा सकते हैं, कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, चाट खा रहे हैं, कॉमिक पढ़ रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ प्लेइंग विद किड्स। तो एक नज़रिया हमने दिखाया था कि आप अलग अलग जिस नज़रिए से देखेंगे जिस समय को, तो आपको वैसा ही दिखेगा। So I'm very happy I'm here. Yes. स्मार्टफोन से इतना अच्छा थिएटर भी बहुत अच्छी। जी जी, थैंक यू। अभी लोग सोचते हैं कि इसलिए बाहर बहुत बड़ा कैमरा चाहिए, ये चाहिए, मुझे भी ऐसा लगा कि स्मार्टफोन इतना कुछ फीचर्स है, उससे जी। फीचर बना सकते हो। आप लोगों ने वही बच्चे बना होगा ना, स्मार्टफोन से बना जी, आपकी एक्चुअली बात एकदम सही है कि मैं कई बार कोशिश करता था कि ये बने, नहीं बना। हम उनसे मिले तो हमने फिल्म बनाई। हम कितनी कोशिश करते हैं कि फिल्म के लिए फंडिंग मिल जाए, ये मिल जाए। अभी रिसोर्सेज हैं और इफ़ी जैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमने डाला और वो मुझे यहाँ आने का मौका मिल रहा है। फिल्म जो है जापान में भी प्ले हुई थी इसी साल 2 महीने पहले, और बार्सिलोना में भी प्ले हुई थी। सो एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग। तो ये प्लेटफॉर्म की वजह से ही हमें कुछ मिल रहा है, नहीं तो हम कैमरा कैसे लेंगे, फंडिंग कहाँ से लाएंगे। मैं देखता हूँ आजकल हर एक आदमी मैंने अच्छा फोटो ले लेता है जी जो कोई जन में जैसे मैंने इमोशन में जेल ले लेता है। इसलिए मैं लगा कि मैंने कैमरा, मैंने स्मार्टफोन इतना पावरफुल कैमरा, इससे पिक्चर बन सकती है। तो आप लोगों ने तभी ने हम सिद्ध कर So दिया कि I'm हम currently making a feature film on a smartphone, or at least I'm trying to. Yeah. I'm currently making an independent film on a smartphone. So I hope that, स्मार्टफोन में yeah, like a feature length. क्या बात है। तभी वो मैंने प्रॉब्लम ही नहीं है कि मेरे पास कैमरा नहीं है, बड़ा Yeah. कैमरा नहीं है, पावर All the resources are in our pocket. सब्जेक्ट आप बना सकते हो। इन सब ने अपने आप का परिचय दे दिया। अब आप लोग इनसे क्वेश्चंस, इनके आगे के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्या ये इसी क्षेत्र में रहना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं। जो लोग यहाँ हैं वो Good evening, sir. My question is to Ravneet Oberoi. Sir, how was your film Nazariya shot on? So Nazariya, it was shot in a day, one day. We found actors for free. We requested who could participate, and luckily we found a great actor who's the director of National Film School, National School of Drama. Sorry, and it was shot in a day. We started from his home, showed a journey. I had a camera at that time, probably a Sony mirrorless camera which I could borrow. One lens, one camera. All day we spent with him, roaming around on the streets.
And the beautiful thing is when we have a smaller camera, you don't need to take permissions from the police. No one's distracted, so we could easily shoot in a day, and we edited the same night just to see the output, so that we could request him if he's available tomorrow morning. So done on a Saturday, completely. Yes, it's a. So, did you believe in perfection of cinematography or in the perfection of the storyline? That's a very interesting question. Being artists, we are always confused. Where do we go next? What's going to come next? Where can we compromise? What resources I have? I think the content matters the most. That's the reason we shot another film on a smartphone. Considering the challenges, there was harsh sunlight. We had no ND filters, the technicalities. But we knew the content is going to make the most of it. The music covers a lot. The dramatization, the acting covers a lot. So tools are tools. People are making content with anything, and I think content is the king. Yes. So I've learned editing myself. मैं खुद ही करता हूँ. मेरे पास लैपटॉप है, मतलब शूट करते हैं लैपटॉप पे कर लेते हैं. जी जी. मेरे तो सारे YouTube पे रहते हैं. नहीं, बाकी लोगों ने जो भेजे, यहाँ जो पर्टिकुलर भेजे हैं, जिसमें सेलेक्ट हुए हैं आपके प्रोजेक्ट, We'll ask them to be put on the AP website. वेबसाइट पे है. तो बेटा आपने कैसे शूट किया? कैमरे से शूट किया आपने भी? चंद्रमल्लिका, किससे क्वेश्चन? चंद्रमल्लिका, बताओ. ओके, मैंने अपने स्मार्टफोन से किया है. एडिट भी किया, उसको कैसे किया? मैंने सब कुछ खुद से किया, लाइक राइट फ्रॉम द राइटिंग पार्ट, लाइक आई रोट अ पोएम एज आई सेड. और हाँ, एडिट भी मोबाइल पे ही किया? हाँ. वेरी गुड. और आप लोगों ने? Mine is a professional one. I got the other people onboarded for that. But majorly part the promotion और नहीं, जो composition है और script writing और जो singer हूँ वो मैं ही हूँ. The major part. Yeah. मैंने अपने दोस्त के फोटोग्राफी DSLR कैमरा से उसके हेल्प से लिया था. मैंने जो अपना फिल्म बनाया था वो पूरा 10 दिन में बनाया था, क्योंकि मेरे पापा बोल रहे थे कि बोर्ड्स आने वाले हैं और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पढ़ाई करो. तो मैं बोला कि 10 दिन में मुझे बनाने दो. तो मैं 10 दिन में पूरा मूवी बनाया, एडिटिंग से लेके राइटिंग से लेके सब कुछ लेके. और मैंने अपने सारे जो मेरे एज के लोग हैं उनके साथ ही बनाया. सो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन हैविंग फिल्म मेकिंग एज अ सब्जेक्ट इन स्कूल लेवल, बिकॉज वो फिल्म के तरफ, मतलब फिल्म की वजह से मैं इतने सारी चीज़ें सीखा, मतलब लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन और वैसे. तो दैट्स इट. आप लोग देखते हैं फिल्म्स, देखते हैं डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स? जी देखते हैं. तो आपने कैसे शूट किया? सर मैंने अपने DSLR कैमरा पे शूट किया था, और उसके बाद एडिटिंग जो थी वो अपने ही लैपटॉप पे खुद ही एडिट किया था. Concludes today's press conference of Young Creative Minds. You are like this. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.